क्लास 12 हिस्ट्री का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया इस तरह से कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले आनंद मठ उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज, उसके पहले इसको समझने के पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था। बंगाल में विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह का नाम जो है सन्यासी विद्रोह। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था और विद्रोह का क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उसका क्या नाम है? कई विद्रोह हुए थे, उसमें से महत्वपूर्ण जो विद्रोह था उसमें से जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। और इस सन्यासी विद्रोह के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, उसका रचना किया गया था, लिखा गया था और इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ उपन्यास के अंदर एक प्रसिद्ध गीत लिखा गया था जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम, इस तरह से इसको याद रखिएगा। कहां से हम लोग आएंगे? बंगाल में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो हम लोग आंसर करेंगे सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। और इसी सन्यासी विद्रोह के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया और इस उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा रचना किया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास जो इसकी रचना किया है वो किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था बंगाल में सन्यासी विद्रोह के दरमियान लिखा था। और इसी आनंद मठ के अंदर में एक प्रसिद्ध गीत की रचना की गई थी जिसका नाम है वंदे मातरम। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? अगर ये प्रश्न रहे कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इसी 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। एक प्रश्न और आएगा कि पहली बार जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, जिसमें कि वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, किसने गाया था? अगर ये प्रश्न रहे कि किसने गाया था, किसने गाया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। ठीक है, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब दिया गया? वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत को वंदे मातरम गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब दिया गया? राष्ट्रीय गीत की मान्यता वंदे मातरम को
वंदे मातरम जो गीत है, इस गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत का मान्यता कब दिया गया? वंदे मातरम गीत को भारत का भारत का राष्ट्रीय गीत का मान्यता कब दिया गया? तो आप लोगों को याद रखना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होगा? तो वंदे मातरम होगा। इस वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? समय की बात करें तो वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड का समय लगता है। तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न जो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, सबसे पहला चीज वंदे मातरम के पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। और इसी सन्यासी विद्रोह के समय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया, जिस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। और इसी आनंद मठ उपन्यास के अंदर इस वंदे मातरम गीत का जिक्र है। यानी वंदे मातरम गीत लिखा गया है किस उपन्यास के अंदर? तो आनंद मठ उपन्यास के अंदर। इस वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया? वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था 1896 का कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो इसी 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। अब सवाल लगा कि इसको पहली बार जो गाया था किसने गाया था? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया था। पहली बार यानी कि 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब सवाल आगे आएगा कि वंदे मातरम गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब दिया गया? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी मान्यता संविधान सभा के द्वारा दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। और इस वंदे मातरम गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर जितना भी सवाल था वो सभी वंदे मातरम से संबंधित था। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जहाँ प्रश्न जो पूछा गया था प्रश्न के अंदर, उस प्रश्न पर आते हैं और उसका सही जवाब देख लेते हैं कि अभी हम लोग जो है आनंद मठ से संबंधित और उसके आसपास से जितना भी प्रश्न था वो सभी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। और आनंद मठ के जो उपन्यास हैं वो कौन है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।